क्योंकि मुस्लिम इनके बाप है, ये मुस्लिम है, मुस्लिमों को अपना बाप बना रखा ना। ये नहीं लगता कि कयामत के दिन आएंगे मुस्लिमों के, अरे बना अपना बाप, लेकिन हिंदू को खिलाफ बोलेगा ना। हम उस स्वामी विवेकानंद के वंशज है जो कहते थे गर्भ से हम हिंदू है मॉस्को में। तो हम हिंदू अगर तुझे बर्दाश्त कर रहे तुझे उखाड़ भी देंगे भारत से कांग्रेस को। देखो वो खुद भी हिंदू नहीं है, अगर वो हिंदू होता तो हिंदुओं को हिंसक कहता ही नहीं। उसके कहीं ना कहीं डीएनए में जो है गड़बड़ है। वो जो खुद जो है कहीं ना कहीं जो है ये डीएनए इसका टेस्ट कराना चाहिए, इसको पता करना चाहिए कौन है ये किस। कहीं ना कहीं राहुल गांधी में गड़बड़ है। राहुल गांधी को मेंटल उसके अंदर हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए, उसका चेकअप कराना चाहिए। वो पागल बुद्धि, वो मंद बुद्धि क्या कह रहा है उसको पता नहीं है। अगर हिंदू हिंसक होता तो राहुल गांधी की इतनी औकात नहीं थी ये हिंदू के बारे में कोई टिप्पणी कर पाता। उसकी हिम्मत ना होती अगर हिंदू हिंसक होता तो। जो हिंसक है उनके बारे में टिप्पणी करके दिखाए तो इसकी क्या करेंगे। उनका सिर्फ एक क्या शब्द होता है, सरतंत्र से जुदा। तो राहुल की औकात उनके बारे में बोलने की नहीं है, हिंदुओं के बारे में बोल लेता है, क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं है। अगर हिंदू हिंसक होता ना तो मुस्लिम कंट्री 56 नहीं बनती, ईसाई कंट्री 100 नहीं बनती भाई साहब। अगर सीधा जवाब छिड़क रखा है। वो देश का भट्टा बिठा रहे हैं, उस देश को खाई की तरफ ले जा रहे हैं वो राहुल गांधी जी। रोहित नाम है मेरा। जब से राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया कि हिंदू हिंसक होते हैं, उसके बाद बोलते कि हम भी शिव भक्त हैं। एक हिंदू हो के हिंदू को हिंसक बताना कितना सही है सर? देखो वो खुद भी हिंदू नहीं है, अगर वो हिंदू होता तो हिंदुओं को हिंसक कहता ही नहीं। उसके कहीं ना कहीं डीएनए में जो है गड़बड़ है। वो जो खुद जो है कहीं ना कहीं जो है ये डीएनए इसका टेस्ट कराना चाहिए, इसको पता करना चाहिए कौन है ये किसकी औलाद है। अगर ये सनातनी होता तो हिंदुओं के बारे में ये ऐसी बात नहीं कहता कि हिंदू हिंसक है। आप देख सकते हैं, आप ये पढ़िए, गर्व से कहें हम हिंदू हैं, युद्ध भी हम हैं और बुद्ध भी हम हैं। तो दोस्तों सनातनियों के अंदर तो हृदय में इतनी दया और इतना धर्म होता है, वो दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों की देश सेवा के अंदर कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी में गड़बड़ है। राहुल गांधी को मेंटल उसके अंदर हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए, उसका चेकअप कराना चाहिए। वो पागल बुद्धि, वो मंद बुद्धि क्या कह रहा है उसको पता नहीं है। 100 करोड़ हिंदुओं के बारे में क्या कह रहा है, हिंदू हिंसक है। हिंदुओं के बारे में अगर गलत कहेगा तो हिंदू शास्त्र भी जानते हैं और शस्त्र भी जानते हैं। हिंदुओं ने कभी शस्त्र नहीं चलाए। हिंदू पहले सुनता है, पहले समझता है। और अगर हिंदुओं को अगर कमजोर समझने की कोशिश कर रहा है राहुल गांधी तो लोग रोड पे आएंगे, राहुल गांधी को बख्शा नहीं जाएगा। आपने कहा कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, फिर वो क्या है? फिर वो इटली है, इटली से आया हुआ है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम है। अगर उसके मन के अंदर हिंदुओं के लिए दर्द होता तो वो कहता ही नहीं ऐसी बातें। वो मुस्लिम है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी और आरएसएस वाले हिंदू की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ वही हिंदू नहीं है। उनके बाद उन्होंने बचाव के लिए बात बोला था। अरे भाई साहब, सब गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। वो एक पॉलिटिक्स राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करनी नहीं आती हिंदू समाज को। हिंदू समाज तो दयावान है, हिंदू समाज सबके लिए काम करने वाला व्यक्ति है। अगर राहुल गांधी सच्चा हिंदू होता, सच्चा सनातनी होता तो हिंदू को हिंसक कहता ही नहीं, कभी नहीं। कह रहे कि वो हिंदू को हिंसक बता रहे, फिर मुस्लिमों को कुछ और बोलते हैं। आप वो कह रहे हैं कि नफरत खत्म करो और मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम सबको जोड़ने वाली बात कर रहे हैं, सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, जन नायक बता रहे हैं अपने आप को। भाई साहब, अगर वो जोड़ने वाली बातें करते तो सबको साथ लेकर चलते। उन्होंने तोड़ने वाली राजनीति करी है, कभी जोड़ने वाली का बात ही नहीं करी। अगर हिंदुओं के बारे में अगर उनके मन में दया होती, किसी के लिए मन में दया होती तो ऐसे हिंसक शब्द को उपयोग ही नहीं करते। पार्लियामेंट जैसी मंदिर के अंदर वो भी कैसे सुनिए, ये राहुल गांधी नकली हिंदू हैं। मैं राहुल गांधी से कहना चाहूंगा, भाई शिव भक्त जो बंदा मंदिर में जाके अजान अदा करने की तरीके से बैठता हो वो हिंदू है। जिसका दादा फिरोज खान है, जिसका दादा फिरोज खान कि वही वो हिंदू अपने आप को बताएगा। वो नकली ब्राह्मण, नकली हिंदू। एक बार ये पढ़िए क्या लिखा है, दिखाइए कैमरा। गर्व से कहो युद्ध भी हम है और बुद्ध भी हम है। तो हम बुद्ध के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। इसीलिए हम सबको बर्दाश्त करना भी जानते हैं, तो हम उसको उखाड़ना भी। हिंदू ने बहुत अपमान सहा, अब राहुल गांधी को एक भी हिंदू वोट नहीं देगा।
वोट देगा? वो तो बोल रहे हैं कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं। मणिपुर गए थे, भी हाथरस भी गए, एकजुट करने की बात करो और आप बोल रहे हैं कि बांट रहे हो। मजाक बना रहे हैं हिंदुओं का। ये हाथरस जाके मजाक बना रहा है हिंदुओं का। ये वोट बैंक करने जाते हैं राहुल गांधी, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से मणिपुर जा रहे, हाथरस जा रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे बंगाल में क्यों नहीं जाते? बंगाल में शर्म आ रही है, हाँ? केरल में शर्म आ रही है हिंदू बहन बेटियों के साथ। वहाँ पे लव जिहाद हो रहा है केरल में, वहाँ तुम्हें शर्म आती है? तमिलनाडु में वहाँ तुम्हारा कौन है? वहाँ पे तुम्हारे भाई बंधु हैं, तभी तुम नहीं जा रहे हो वहाँ। राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू बताते हैं अपने आप को। आपने देखा होगा जनेऊ पहने हुए। मानते हो आप? मानते हो नहीं हिंदू? आपके बोलने से आपको भी भैया भगवान ने कहा है कि देखो, मैंने देखा जनेऊ पहने हुए थे कोट के ऊपर से। नकली हिंदू ही तो है जो जनेऊ ऊपर से पहनेगा, जिसका योगो पवित्र नहीं हुआ, जिसका बाप दादा फिरोज खान, जिसकी माँ इटालियन एंटी मानो, तो वो एंटी मानो का लड़का क्या करेगा? जिसको कहाँ पढ़ाया गया, कहाँ नहीं, कोई कुछ पता नहीं। वो हिंदुओं को, उसकी राजनीति हिंदुओं को गाली देने से शुरू होती है। हमेशा से हिंदुओं का अपमान किया, तो आज हिंदू ने एकदम से। वाले सिर्फ हिंदुओं को बोलते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ भी बोलना चाहिए, क्रिश्चियन के खिलाफ बोलना चाहिए, सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि मुस्लिम इनके बाप है, ये मुस्लिम है, मुस्लिमों को अपना बाप बना रखा ना। ये नहीं लगता कि कयामत के दिन आएंगे मुस्लिमों के, अरे बना अपना बाप, लेकिन हिंदू को खिलाफ बोलेगा ना। हम उस स्वामी विवेकानंद के वंशज है जो कहते थे गर्भ से हम हिंदू है मॉस्को में। तो हम हिंदू, अगर तुझे बर्दाश्त कर रहे तुझे उखाड़ भी देंगे भारत से, कांग्रेस को, ये ध्यान रख लेना। क्या नाम है सर? हेलो सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप टीका वगैरह लगाए हुए हैं सर? हिंदू हिंसक होते हैं? अगर हिंदू हिंसक होता तो राहुल गांधी की इतनी औकात नहीं थी ये हिंदू के बारे में कोई टिप्पणी कर पाता। उसकी हिम्मत ना होती अगर हिंदू हिंसक होता तो। जो हिंसक है उनके बारे में टिप्पणी करके दिखाए तो इसकी क्या करेंगे? उनका सिर्फ एक क्या शब्द होता है, सरतंत्र से जुदा। तो राहुल की औकात उनके बारे में बोलने के नहीं है, हिंदुओं के बारे में बोल लेता है, क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू शांति प्रिय है, इसलिए बोल जाते हैं हिंदू के बारे में। ये अपने आप को शिव भक्त बताते हैं कि हम भी शिव जी को पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और फिर सनातन हिंदू के खिलाफ ऐसे बोलना कितना सही लगता है सर? दोनों चीजें। ये शिव का भक्त कहाँ से हो गया? इसके बाप दादा तो मुस्लिम है, इसके दादा परदादा वो तो मुस्लिम, इसकी माँ जो क्रिश्चियन, तो ये हिंदू कहाँ से हुआ? ये तो मिक्स ब्रीड है, हिंदू कहाँ से हुआ? और महादेव का भक्त कहाँ से हो गया? ये जनेऊधारी हिंदू बताते हैं अपने आप को। आपने देखा होगा कोट के ऊपर पहने हुए थे, एक वीडियो आया था। ऐसा है जो उसको तो ये नहीं पता जनेऊ की मर्यादा क्या होती है। जनेऊ ऊपर, कोट के ऊपर जनेऊ पहना जाता है क्या? जब चुनाव आते हैं, जब ये अपने आप को हिंदू बताता है और अपने आप को कट्टर हिंदू बताएगा, ब्राह्मण बताएगा, जनेऊ पहन लेगा। अगर हिंदू होता तो हिंदू के बारे में टिप्पणी नहीं करता। इसको हिंदू के बारे में कहा तो इसे पता नहीं, और आए दिन विदेशों में जाकर देश का अपमान करता है, और कभी बयान देता है कि केरोसिन छिड़क दिया है पूरे देश में, तीली लगाने की देरी है। ये देश की सेवा करेंगे? ये देशभक्त हैं? ये तो दंगा करवाएगा देश। जन नायक अपने आप को बताते हैं, बोलते हैं नफरत की दुकान खत्म करके मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं। मोहब्बत की अभी क्या क्या सुना दे, अभी थोड़ी देर पहले सुना गया है, मोहब्बत की दुकान नहीं होती। दुकान जो होती है कहाँ होती है? वो तो कोठा होता है मोहब्बत का, दुकान उसको बोलते हैं। तो मोहब्बत की दुकान कहाँ से हो गई? मोहब्बत का कोठा बोले ना। एक सवाल और है सर मेरा, जैसे अब हमेशा से हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी करते आ रहे, जैसे तमिलनाडु के एक नेता ने बोला था, राहुल गांधी ने बोला, हमेशा हिंदुओं के ऊपर क्यों होता है सर ऐसा? बात फिर वही आती है, हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू शांति प्रिय है, इसलिए इतनी नहीं हिम्मत पड़ती है हिंदू के बारे में टिप्पणी करने की। लेकिन मुस्लिम के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता? क्रिश्चियन के खिलाफ क्यों कोई नहीं बोलता? उनके बारे में बोल दिया झट फतवा जारी हो जाएगा सरतंत्र से जुदा का। तो हिम्मत नहीं है ना उनके बोलने की। हिंदू शांति प्रिय है, इसलिए कोई कुछ बोल देता है आके, इसलिए कोई दिल करता है मुंह उठाता है और बोल देता है हिंदू के बारे में। इसको बेवकूफ़ को इतना समझ आना चाहिए, अगर हिंदू अपनी हस्ती अपनी दिखाने पे आ गया, अपनी औकात पे, उसने हिंसक हो गया तो इसको जूता मारते हुए इटली तक छोड़ कर आएगा हिंदू। फिर एक सवाल और है, तौकीर राजा को सर आप जानते होंगे, उन्होंने बयान दिया कि हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को गुमराह करते हैं, उनको फंसाते हैं। क्या ऐसा होता है? लफ्ज या तो यह हो रहा है, आए दिन हमारे हिंदू बेटियां फंसती हैं इनके चंगुल में। उल्टा बोलने के लिए वो बयान हमेशा उल्टा ही देंगे, सच्चाई नहीं बताएंगे समाज को, देश को, समाज में कभी सच्चाई नहीं लाएंगे, अपने आप को अच्छा ही बताएंगे। और हिंदू को ही हमेशा कभी कह रहे हैं भगवान तकवादी, कभी कह रहे हैं हिंदू हिंसक होता है। आरएसएस हिंदू सिर्फ नहीं है, बीजेपी सिर्फ हिंदू नहीं है।
आरएसएस राहुल गांधी को ये समझ लेना चाहिए, आरएसएस जो है ना शुद्ध देसी घी है, जो कुत्तों को हजम नहीं होता, देशभक्तों को हजम होता है, आरएसएस वो है। ये समझना चाहिए राहुल गांधी को। बिल्कुल। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अजय पांडे। राहुल गांधी का बयान आपने सुना होगा सर, क्या हिंदू हिंसक होते हैं? क्या मारपीट करते रहते हैं हर जगह ये लोग? उनका बयान यही था। अगर हिंदू हिंसक होता ना तो मुस्लिम कंट्री 56 नहीं बनती, ईसाई कंट्री 100 नहीं बनती भाई साहब। अगर हाँ, सीधा जवाब। और हम सुगड़ के क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में ही नहीं रह गए होते। और इतनी इसकी हिम्मत नहीं होती भाई साहब इतनी बारे में बोलता है। हमारा एक क्या कहते हैं कार्यकर्ता बोल देता है किसी मुस्लिम के बारे में तो उसका सर कलम हो जाता है भाई साहब, सर जैसे हो जाता है। अपने आपको शिव भक्त हैं और फिर सनातनी के बारे में ऐसा बोलना सही है? इतिहास पढ़ लो उसका, बाप दादाओं का इतिहास पढ़ लो। बाप कौन था उनका? दादा कौन थे? दादा मौलवी थे ना। और बाप, मैं अगर क्या कहते हैं पांडे खानदान से हूँ तो मेरा नाम भी पांडे कहलाएगा ना। उनके दादा का नाम था फिरोज गांधी, तो बेटा क्या कहलाएगा? मुसलमानी कहलाएगा ना। और पोता पोता क्या कहलाएगा? पोता क्या कहलाएगा भाई साहब? अरे भाई साहब, गांधी ने तो गोद ले लिया था ना, उनकी माँ को गोद लिया था। माँ जा रही थी क्या कहते हैं शादी करने के लिए, बाप ने निकाल दिया घर से, तो गांधी ने उनको क्या कहते हैं गोद ले लिया माता जी को। तो मुसलमान से शादी हुई, गांधी के परिवार को कहकर उनकी शादी हो गई। अब उसके बाद तो वैसे डीएनए में ही क्या कहते हैं उनके खोट है। हाँ, डीएनए में ही खोट है भाई। क्या नाम है सर आपका? जय श्री राम। मेरा नाम बलवंत ठाकुर है। मैं ठाकुर जी, मेरा सवाल आपसे, क्या राहुल गांधी का जो बयान दिया कि हिंदू हिंसक होते हैं, बयान सही है वो? राहुल विंसी क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? राहुल खान क्यों नहीं बोल रहे हैं? राहुल गांधी तो नकली है और ये पैदाइशी दोगला है, डबल स्टैंडर्ड बातें करता है। तो इसकी बातों का एक तो पहली बात हम ज़्यादा तवज्जो नहीं लेते, लेकिन क्योंकि संसद जैसे स्थान पर इनने जहाँ हमारी मर्यादा जुड़ी हुई है, अपना देश के संविधान जिससे जुड़ा हुआ है, जहाँ वहाँ उसने बोला, तो वहाँ जा कर के पूरा विश्व इस चीज़ को देख रहा है। तो हमें इस पर अपने दिल पे ले लिया जी इस बार। हिंदू हिंसक, इसने जो शब्द कहा है, हिंदू हिंसक 5 स्थितियों में होता है जी। नंबर 1, गौ रक्षा के लिए वो हिंदू हिंसक हो जाता जी, अपनी गौ माता की रक्षा के लिए हो जाता है। नंबर 2, धर्म रक्षा के लिए वो हिंसक होता है जी, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए वो हिंसक होता है। नंबर 3, वो राष्ट्र रक्षा के लिए हिंसक हो जाता है जी। नंबर 4, इसके अलावा वो अपने जो आत्मरक्षा है उसके लिए भी वो हिंसक होगा। तो इस तरह से हिंदू तभी होगा जब उसके परिवार या आत्म की रक्षा करनी होगी। इस केस के अंदर वो हिंसक होगा, अदरवाइज वो हिंसक नहीं होता है। बोले कि हम देश को एकजुट कर रहे हैं, नफरत की जो दुकान लगा रखे हैं आरएसएस और बीजेपी वाले, उनको ख़त्म कर रहे हैं और वो मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं। क्या इस तरीके से लगेगा मोहब्बत की दुकान हिंदू को हिंसक बोल के? ये सिर्फ प्रोपोगेंडा है उसका। मोहब्बत की दुकान कहीं नहीं होती। अगर होती तो इस तरह की जो विध्वंसकारी शक्तियाँ एक साथ जुट करके देश की शांति को भंग करने का काम करे, तो ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ शांति दूतों को इकट्ठा करने का इनका एक कार्यक्रम है। मोहब्बत उनके लिए है, हमारे लिए तो प्रेम है जी। हम प्रेम से रहते हैं, प्रेम से। मुस्लिमों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते ऐसे? सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ टारगेट क्यों किया जाता है? अपना मांस कोई खाता है क्या? ये मुसलमान है, मुसलमानों के बारे में क्यों बोलेगा? बिल्कुल। वो सनातनी बताते हैं, जनेऊ कोट के ऊपर पहने हुए मैंने देखा है, और शिव भक्त बताते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। काल नेमी राक्षस के बारे में सुना है ना, तो राहुल जी वही हैं। बिल्कुल भाई साहब, ये व्यक्ति अलग अलग के प्रपंच करता है, राक्षसों की तरह ये अपने छंद विछंद करता है, भ्रम फैलाता है, झूठ फैलाता है। और कुल मिलाकर के इसको देखा जाए तो ये ऐसा मिलावटी राक्षस है जो सबको बर्बाद करने पे तुला हुआ है, इस देश की शांति को भंग करने पे तुला हुआ है। ये चाहता है कि इस तरह का प्रोपोगेंडा पूरा समाज में चला जाए और ये इस तरह से करता रहेगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम नरेश है, नरेश मित्तल, जिला कोषाध्यक्ष। जानते हैं आप? क्या कह रहे हो जी, पप्पू को कौन नहीं जानता, ये बताओ आप। सर, वो हिंदू हिंसक होते बयान दिया था उन्होंने, काफी चोट पहुंच रही है हिंदुओं के ऊपर। मानसिक तनाव में है राजीव जी, जो मानसिक तनाव होता है, ये जो अनाप शनाप बोलने का मतलब मानसिक तनाव में आ जाना आदमी। हाँ हाँ, मानसिक तनाव में है वो हो ही जाता है। मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाए वो, अब वो तनाव में है कि उन्हें कुछ ना कुछ कहना है, संसद में कुछ भी कहो, अपना जैसे वाक्य रख के ना वो अपनी उपार्जन बनाना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं होना उनसे। वो सिर्फ हार का जो मंथन है ना वो झेल नहीं पा रहे हैं। हाँ,
उनको अब इतने अपसेट हो गए हैं वो उनको जो मुंह में आता है वो निकाल लेते हैं। राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है बताइए। देखो वो हिंदू हैं ये तो वो ही बता पाएंगे हिंदू है नहीं। क्यों भक्त बताते हैं, बोल दिया उन्होंने। भाई साहब ढोंग है, कुछ कर लो आप, सिर्फ भक्त बन जाओ और कुछ और बन जाओ। अरे ऐसा तो वो उनके धर्म में लिखा होगा ना, अगर वो सिर्फ भक्त होते तो हिंदू हिंसक होता क्या? आप अगर सिर्फ भक्त होते तो हिंदू हिंसक बन जाता क्या है? और उन्होंने जिन्हों पहना होता तो वो हिंसक कहते क्या हिंदू को है? उन्होंने कहा तो देखो मानसिक तनाव में है वो सही विचार रख नहीं पा रहे अपना। जन नायक बताते हैं, बोल रहे हैं एकजुट कर रहे हैं पूरे भारत को। जो आरएसएस वालों ने पेट्रोल छिड़क रखा है, वो देश का भट्टा बिठा रहे हैं, उस देश को खाई की तरफ ले जा रहे हैं वो राहुल गांधी जी। जो देश अपना उपजा है, जो राष्ट्र है ना अपना हिंदुस्तान, जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या है और हिंदुओं में ही सब उन हिंदुओं को प्रेम भावना से रहना आता है। हर आदमी उसके लिए समान है। हाँ, लेकिन उसको कोई छेड़ता है जब उसको वो लगता है कि भाई हिंदुओं को छेड़ना क्या मतलब, आप अपना धर्म कर्म करो ना। तो कीराजा ने एक बयान दिया था कि हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को गुमराह करते हैं, उनको फंसाते हैं अपने जाल में। क्या ऐसा करते हैं हिंदू लड़के? ये बयान जो है ना जी, ये बचपना बयान है। जब कुछ आपको दिखता नहीं है ना तो आप कुछ भी बोल सकते हो। हिंदू हिंसक नहीं होते। हिंसक जो विवादक बयान बोलते हैं ना राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के अंदर, वो टकराव बयान ना बोले, है ना। उनको राजनीति का अभी सीखना चाहिए इस चीज़ का, और देश की सभ्यता के बारे में, राष्ट्र के बारे में कभी भी किसी इस जो विवादक बयान बोलते हैं ना, ऐसे टकराव बयान नहीं बोलना चाहिए राहुल गांधी जो अभी तक उनको पता नहीं, उनकी मम्मी जी को नहीं पता। अरे मम्मी जी को इस देश के बारे में बोलना नहीं आता, उनकी सोनिया गांधी जी बोलना नहीं आता उनको, तो उनको सभ्यता के बारे में पता नहीं, देश के बारे में, भारतवर्ष के देश के बारे में, सभ्यता के बारे में पता नहीं उनको। हाँ, खाली राजनीति की परिभाषा के लिए बोलने के लिए उनको एक टकराव भाषण नहीं बोलना चाहिए। उनकी माँ कौन है? वो इटली से आकर उनको बोलना नहीं देश के बारे में, उनको सभ्यता के बारे में नहीं, संस्कृति के बारे में नहीं, देश के बारे में वो क्या बोलेंगे राहुल गांधी? उनको सीखना चाहिए उनसे। ललित नाम है। क्या हिंदू हिंसक होते हैं? राहुल गांधी ने ऐसा बोला है। बोलने वाले की जबान नहीं पकड़ी जाती, वो आज़ाद देश है हिंदू, तो कुछ भी बोल सकता है बोलने वाला, पर लेकिन सुनने की शक्ति नहीं। अगर हिंसक होते तो वो जिद्दा होता, हिंसक होते तो वो जिद्दा होता है? बंदर सेना जब श्रीलंका पहुंच सकते हैं तो ये तो हमारे घर में बैठा है? हमारे धर्म को ना छेड़े तो बहुत अच्छा है, सोया रहने दे। बंदर जाग गए तो पागल हो जाएंगे। रावण से पैर नहीं उठाता, इससे क्या उठेगा हमारा? कि हम भी हिंदू भक्त हैं और शिव को मानते हैं। बहुत अच्छा है, हमारा बन के रहेगा तो जिंदा रहेगा, बहुत दिन जिएगा, हमारा रहेगा। हिंसक है नहीं ना, इसीलिए तो उसे छोड़ रखा है। अभी छोड़ रखे। हिंदुओं से जब हिंदू बन के रहेगा तो हिंदू कहाँ मारता है?